Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series. We are solving practice questions for JEE mains. So this is the question we have where lambda is not equals to 0 and b from real number, any real number but not 0. Alpha and beta are the roots and alpha and gamma, alpha beta इसके roots है और अल्फा एंड गामा इसके रूट्स है. ओके, तो हम लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा स्क्वायर 10 अल्फ़ा प्लस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. और इसमें भी हम अल्फ़ा डाल देते हैं तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाते हैं इसमें, हमें ये अल्फ़ा स्क्वायर वो करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को. सो 1, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 2 इक्वेशन को और ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट -7 लैम्डा 7 अल्फ़ा 21 लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा 3 लैम्डा. ठीक है, अब आप इक्वेशन 1, ठीक है, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दो तो यू विल गेट 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ गया 1/9. ठीक है, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा 1/3. ठीक है, और सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा -b/a. तो b यहाँ -1 है तो 1 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारा बीटा जो है वो 2/3 आ जाएगा. और अल्फ़ा प्लस गामा इस इक्वेशन में तो 10/3 हो जाएगा वो b/a से. ठीक है, तो यहाँ से आपका गामा जो है वो 3 हो जाएगा. ठीक है, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया, लैम्डा भी आ गया. तो बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो. तो बीटा आपका 2 दिस इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1/9. तो ये आ गया 18. 18 इज योर आंसर. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, तो ये है हमारे पास, अगर मैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो ये बन जाएगा दिस प्लस एक्स की पावर 5 3x4 माइनस 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स बना लेते हैं. x7 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये x-1 बच जाएगा. फिर x की पावर 5 तो x-1 हो जाएगा प्लस 3x क्यूब अगर ले लेते हैं तो ये हमारा x-1 हो जाएगा. ठीक है, इसको तोड़ दो ना, 3 + 1 कर दो. ठीक है, फिर यहाँ पे ये ले लेते हैं तो हमारा x² -1 हो जाएगा प्लस 2x 1 - x हो जाएगा, x-1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ x-1 निकाल दो तो ये अंदर बच जाएगा -2x यहाँ +1 इक्वल्स टू 0. ठीक है,
तो ये ऑन सिंप्लीफिकेशन x7 x5 प्लस 3x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, नाउ ये आ जाएगा x माइनस 1 x की पावर 5 ये जस्ट रीअरेंजमेंट्स हो रही है ना, -1 इक्वल्स टू 0 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x के रूट्स प्लस माइनस 1 आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया तो 1 यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 3x माइनस 1। इसके अगर हमारे रूट्स देखेंगे तो 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 एंड -1। तो अगर हम ये देखें ये ऑड पावर है तो ये आपकी मोनोटॉनिक टर्म आ जाएगी, है ना, मोनोटॉनिक टर्म। अब मोनोटॉनिक टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो इंक्रीजिंग होता है, तो कम से कम एक रूट तो इसका आएगा ही आएगा कहीं पे। ठीक है, जो 1 और -1 से अलग होगा। 1 और -1 पे तो ये नहीं हो रहा, पर ये मोनोटॉनिक फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है हमारा कि वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को एक टाइम तो कट करता ही करता है। तो दो रूट मतलब एक +1 रूट है, एक -1 रूट है, और एक इस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे 3 रूट्स। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है इसको हमको। तो ये आ जाएगा, इसको मैं क्या करती हूँ, इसमें कर देते हैं कि डिवाइड बाय e की पावर 2x। तो ये हमारे पास बनेगा e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x माइनस 58 प्लस 4 e की पावर -x प्लस e की पावर -2x। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 e की पावर x प्लस e की पावर -x। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। नाउ मैं e रेज़्ड पावर x माइनस दिस, इस चीज़ को t पुट कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा आ जाएगा t² प्लस 40 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा t की पावर t इक्वल्स टू 6। सिर्फ यही हमारा सोल्यूशन होगा, t की पावर 6। ठीक है, तो e रेज़्ड टू पावर x प्लस e रेज़्ड टू पावर -x इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वेशन फिर बन जाएगी +1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको फिर से u ले लेती हूँ। ठीक है, तो यह रहेगा u² माइनस 6u प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा u आपका प्लस माइनस 36 माइनस 4/2 3 प्लस माइनस √5/2 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मैं इसको ई रेस्ट पर एक्स लिखूँगी तो एक्स क्या आ जाएगा मेरा ln 3 प्लस माइनस √5/2 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड अल्फा एंड दिस। ओके, और ये निकालना है। एक इक्वेशन के रूट्स है हमारे पास ये दिए हैं अल्फा एंड बीटा, और दूसरे के हमारे पास दिए हैं अल्फा एंड गामा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी यही था ना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा 4 लैम्डा, अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आएगा 5। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से अगर देखें तो अल्फ़ा प्लस गामा जो है वो 3√2 प्लस 2√3 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू गामा हमारे मेरा आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब हमारे पास अल्फ़ा जो है वो कॉमन रूट है। ठीक है। तो अल्फ़ा फर्स्ट इक्वेशन में अल्फ़ा डालते हैं तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा अल्फ़ा प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड में भी हम अल्फ़ा ही डालते हैं इस वाले में, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर 3√2 प्लस दिस अल्फ़ा प्लस 7 3 लैम्डा √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 2 प्लस दिस। ठीक है, डिवाइड बाय 3√2 प्लस 2√3 माइनस 4 लैम्डा। ठीक है, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम करते हैं, हमारे पास जो है अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस गामा था, अल्फ़ा गामा था, और हमारे पास था ओके। अब हमारे पास एक और चीज़ दी है, बीटा प्लस गामा भी दिया है ना। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो अब हम इसमें तो हमारे पास देखो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था ना स्टार्टिंग में। हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 4 लैम्डा था, तो अल्फ़ा की यहाँ वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हम डालते हैं बीटा की जगह। ठीक है, 2√3 माइनस, मतलब अल्फ़ा की फॉर्म में हम ये सारी इक्वेशन लेके आ गए। ठीक है, बीटा को भी आपने अल्फ़ा की फॉर्म में लिखना है और गामा को भी आपने अल्फ़ा की फॉर्म में लिखना है। नाउ यहाँ पे फिर से हम अल्फ़ा की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा दिस प्लस 2 प्लस दिस अपॉन 3√2 प्लस 2√3 माइनस 4 लैम्डा। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी, बट क्या कर सकते हैं। दिस प्लस 3√3 प्लस 2√2 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3√6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है।
एक्सक्यूज मी। नाउ यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें तो ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। इलेवन माइनस 4√6 प्लस 32 4 प्लस 3√6, ठीक है, अपॉन 16। तो ये सॉल्व करके हमारा लैम्डा आ गया विच इज़ दिस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारी ये वैल्यूज़ कैलकुलेशंस पार्ट है, ठीक है, वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा रूट्स ज़्यादा थे इसमें, कैलकुलेशंस पार्ट इज़ मोर। नाउ इफ सम ऑफ द रूट्स इज log b, ओके। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इस e⁻⁻x को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन एलसीएम लेके ये माइनस 22e⁻2x माइनस 90 प्लस 81e⁻x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ हम e⁻x को y ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी 21, अच्छा ये मेरा 2x है 3x हो जाएगा। तो मतलब 2y³ माइनस 22y² प्लस 81y माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे 3 रूट्स आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, लास्ट वाला है ना, माइनस ये हो जाएगा d/a, तो 90/2 मतलब 45 हो जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा ये हमने y ले लिया, y1 y2 y3, तो मतलब ये आ जाएगा e⁻x1 e⁻x2 और e⁻x3, ये हो जाएगा ना अल्फ़ा बीटा, ये हमारे 45 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये हमारा आ जाएगा e⁻x1 x2 x3 45, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और ये सम ऑफ रूट्स भी हो गया, तो ये आ जाएगा log e45। तो p क्या हो जाएगा आपका 45। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।